नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। भोपाल में 3 दिनों के भीतर 7 डिग्री तक तापमान गिर गया है। उमरिया दतिया सबसे ठंडे जिले रहे। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शाजापुर में पारा 5 डिग्री के नीचे रहा। उमरिया और दतिया में पारा 3 डिग्री तक पहुंचा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी अब शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। 3 दिनों के अंदर 7 डिग्री तक पारा नीचे गिर गया है। उमरिया दतिया सबसे ठंडे जिले रहे हैं। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग में भी शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शाजापुर में पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। उमरिया और दतिया में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। तो मौसम का पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। जबलपुर, सागर, रीवा संभाग, ग्वालियर, चंबल में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जबलपुर, सागर, गुना में शीतलहर है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। धार, राजगढ़ में भी कोल्ड डे घोषित किया गया है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लोग किस तरीके से अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी ठंड को लेकर कुछ इंतजाम किए जाते हैं। जगह जगह रैन बसेरे बनाए जाते हैं जिससे कि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। 3 दिनों के अंदर 7 डिग्री तक तापमान भोपाल में गिरा है। उमरिया, दतिया सबसे ठंडे जिले रहे हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश के किन इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है? पारा कितना गिर चुका है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर वो इलाके हैं जहाँ काफी ज्यादा ठंडी इस समय बढ़ी हुई है, जिसमें उमरिया और दतिया सबसे ठंडे शहर पाए गए हैं। भोपाल में भी 3 दिन में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ये बताया जा रहा है कि बर्फीली हवाएं आ रही हैं, इसने मध्य प्रदेश के पारे में गिरावट दर्ज की है, जिसके चलते जबलपुर, सागर और गुना शहर में शीतलहर चल रही है। तो वहीं धार और राजगढ़ में कोल्ड डे घोषित किया गया है। उमरिया, दतिया सबसे ठंडे क्षेत्र बताए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जाहिर सी बात है कि सर्दी अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। 24 नवंबर तक ठंड से किसी को भी राहत नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, सर्दी तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन प्रशासन इस बढ़ती सर्दी को देखते हुए कितना तैयार है, कितनी तैयारियां प्रशासन की तरफ से आम लोगों के लिए की गई हैं? बिल्कुल, देखिए रेन बसेरों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से ठंड से कोई ट्रेजेडी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसी के चलते जगह जगह पर अलाव जलाने की जो व्यवस्था है वो भी कराई जा रही है। साथ ही रेन बसेरों में उचित उपाय, उचित जो संसाधन है वो मुहैया कराए जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद नगर निगम का अमला पूरी तरीके से सर्दी के बचाव के लिए, ताकि लोग सर्दी से बचाव कर सकें, इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए आपका। तो उमरिया और दतिया में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। सबसे ठंडे इलाके मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। 3 दिनों के अंदर 7 डिग्री तक पारा गिर गया है। प्रशासन की तरफ से भी माकूल इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं शाजापुर की अगर बात करें तो 5 डिग्री के नीचे पारा पहुंच चुका है, यानी कि शाजापुर भी सबसे ठंडे जिलों में से एक में शामिल हो चुका है। कुछ इलाके मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है शीतलहर का। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश यही करते हैं शीतलहर के वक्त में कि घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। वैसे भी कोरोना का काल है, तो बहुत ज्यादा चीजें अभी पटरी पर नहीं है। ऐसे में शीतलहर की वजह से लोग अपने घरों में ही मौजूद हैं। जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। ठंड को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है। ग्वालियर, सागर, रीवा संभाग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ठंडा उमरिया, दतिया, शाजापुर दर्ज किया गया है। भोपाल की बात करें, 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट वहां पर दर्ज की गई है। जबलपुर, सागर, गुना में भी शीतलहर का प्रकोप है।